वीडियो को लास्ट तक वही देख सकता है जो 95% को लेकर के बिल्कुल सीरियस है। तो इस वीडियो में 4 ऐसे पावरफुल प्रैक्टिकल लेसन देने वाला हूँ जिसे अगर ईमानदारी से पालन करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर तूफान ला दोगे, और हर हाल में पालन करना पड़ेगा अगर चाहिए 95%। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक लक्ष्य है तो हर सुबह तुम्हारे पास 2 ऑप्शन भी है, या तो अपने पूरे दिन को कॉन्शियस होकर यानी सतर्क और सावधान होकर एक चैलेंज के तहत बिताओ, दूसरा या तो अपने मन की मर्जी से दिन को बिताओ। 95% वाले ध्यान से सुनो, मन की मर्जी से अगर दिन को बिताओगे तो तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन कहता है मुझे वो चीजें करना ज्यादा पसंद है जिसमें कम मेहनत और ज्यादा आनंद मिलता हो। पिछले कई महीने निकल गए, पता चला नहीं। अब जो बचा हुआ टाइम है वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा अगर सतर्क और सावधान नहीं हुए तो क्या चाहते हो? बचे हुए टाइम को सही से मैनेज करके अपने टारगेट तक पहुंचना, या बस टाइम को यूं ही निकलते हुए देखते रहना? तो मैं आपका जवाब चाहता हूं, यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि आगे और पावरफुल वीडियो लेकर आऊं। तो पावरफुल वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना भटकते रह जाओगे, क्योंकि सॉल्यूशन यहीं पर मिलता है। नंबर 1, प्रैक्टिस डीप फोकस। मैं नहीं जानता कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो सकता है पढ़ने बैठे हो लेकिन मन किसी और ख्याल में डूबा हुआ है, या पढ़ने बैठे हो लेकिन हर 10 मिनट बाद फोन चेक कर रहे हो, या पढ़ने बैठे हो लेकिन कभी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और कभी किसी सब्जेक्ट को, या पढ़ने बैठते हो तो पढ़ाई कर लेते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस चैलेंज को आज से लो और हर दिन कंप्लीट करो। 2 घंटे से स्टार्ट करो और धीरे धीरे टाइम को एक्सटेंड करते जाओ, क्योंकि इस समय के साथ जितना बड़ा होगा 95% का टारगेट उतना ही करीब होगा, और कोई ऐसा टॉपर नहीं जो इसे फॉलो नहीं करता। याद रखो कि अगर डीप फोकस की प्रैक्टिस नहीं करते तो कभी भी बड़ी बदलाव नहीं आएगी, और 95% का टारगेट तो भूल ही जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो एक दिन डीप सेशन लेकर देखो। पूरी पढ़ाई स्टॉप वॉच के साथ करो। स्टॉप वॉच तभी चलेगा जब पढ़ाई कर रहे हो, फिर पता चलेगा कि मैं घंटे गिन रहा था या एक्चुअल में इतने घंटे पढ़ाई भी कर रहा था। देखो, मन बहुत चंचल है, ये हमेशा भटकाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको उसी में मजा आता है। जब पढ़ने बैठते हो तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं कि थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, कुछ टिप्स जान लेते हैं, कोई अच्छी लेक्चर ढूंढ लेते हैं, और जब तक ये चलता रहेगा तब तक पढ़ाई से कभी भी 100% रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। डीप वर्क का मतलब यही होता है कि हमने तय कर लिया है कि मन को कोई ऑप्शन देना ही नहीं है। अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा हूँ। तुम्हारा रूटीन कितना पावरफुल है इससे पता चल जाएगा कि उसमें कितने डीप सेशन है। डीप वर्क और डिस्ट्रैक्शन दोनों को एक दूसरे से नफरत है। जहाँ डीप वर्क होता है वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और जहाँ डिस्ट्रैक्शन होता है वहाँ डीप वर्क नहीं होता। करना ये है कि हर दिन सबसे पहले 2 घंटे का डीप सेशन लगाओ। सुबह में अगर ये टाइम मिल जाता है तो और बेटर है, और इस 2 घंटे में 2 से 4 ब्रेक भी ले रहे हो तो फोन ओपन मत करना। सोशल मीडिया तो भूलकर भी नहीं। थोड़ा टहल सकते हो, पानी पी सकते हो, 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, या स्ट्रेचिंग कर सकते हो। फर्स्ट वीक में 2 घंटे की प्रैक्टिस कर लो, सेकेंड वीक में 1 घंटा और ऐड कर दो, थर्ड वीक में भी 1 घंटा और ऐड कर लो। टोटल 4 घंटे हो जाएंगे। 2-2 घंटे का 2 डीप सेशन हो गया। अगर आप 6 या 8 घंटे करना चाहते हो तो ऐसे ही करते जाना। अगर 1 महीने के अंदर में 5 से 6 घंटे भी डीप सेशन हर दिन लगाना स्टार्ट कर देते हो, भाई साहब गेम चेंज कर सकते हो। और समझ जाना कि अब टॉपर वाली गेम खेलना स्टार्ट कर चुके हो। याद रखो, जब भी तुम्हारे मन में आए कि मुझे 95% लाने हैं तो खुद से एक सवाल पूछ लेना कि तुम कितने डीप सेशन डेली लगाते हो। जवाब मिल जाएगा। नंबर 2, प्रैक्टिस ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कभी किसी ऐसे टॉपर को सुनते हो जो दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था और ऐसा डेली करता था। आप सोचते हो कि मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस की पावर को नहीं जानते। कोई स्टूडेंट टॉपर इसलिए नहीं बना क्योंकि वो टॉपर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। कोई स्टूडेंट टॉपर इसलिए बना कि वो हर दिन पढ़ाई करता था, मन हो या ना हो। टाइम कम या ज्यादा हो सकता है, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे या कोई 12 घंटे भी पढ़ता होगा। मान लीजिए दिन में 14 घंटे पढ़ाई नहीं की, 8 ही घंटे की, लेकिन लगातार की, साल के 365 दिन की। उसका एग्जाम्पल है आपका कछुआ, कि निरंतरता से किस तरह से उसने उस खरगोश को भी पिछाड़ दिया जिसको दुनिया ने मान के बैठा था कि रेस तो खरगोश ही जीतेगा। अगर आपको लगता है कि मैं डेली कुछ घंटे बैठकर फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता तो बस आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। अगर कोई हर दिन फोकस के साथ लगातार पढ़ाई कर रहा है तो प्रैक्टिस किया हुआ है
और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और फिर कोई टारगेट दूर नहीं रह जाएगी। याद रखो कि अगर सही चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलत चीजों की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, फिर रिजल्ट में वही मिलेगा। अगर पढ़ाई की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सोशल मीडिया की प्रैक्टिस कर लोगे, गेमिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, प्रोक्रास्टिनेशन की कर लोगे, तरह तरह की प्रैक्टिसेस हो जाएगी और फिर बाद में वही रुलाएगी। एक बात और बता दूं कि मेहनत करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता। तो आज से कंसिस्टेंसी की प्रैक्टिस चालू कर दो, ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत होगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे दृढ़ संकल्प भी बढ़ते जाता है। अगर कल 5 घंटे पढ़ाई किए थे तो आज भी 5 घंटे पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस ये सोचकर आएगा कि मैंने कल 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की थी तो आज भी कर सकता हूँ। यहाँ तक की बातें जिन जिन को समझ में आ गई वो हैशटैग लगा के 2 लिख दे। नंबर 3, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। खेल यहीं पर बिगड़ता है। मान लो आप डेली 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो डीप फोकस के साथ, लेकिन सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट्स पर ही पूरा टाइम देते हो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम उन 2 से 3 सब्जेक्ट्स को दे देते हैं जो उन्हें हार्ड लगता है। इजी सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाते, सोचते हैं कि एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा बाकी तो लिख ही दूंगा, पर वो यही भूल जाते हैं कि नंबर सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट से नहीं आता, सभी से आता है और हर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 मार्क्स का होता है। मान लो 2 सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए, बाकी में 40 से 50 लाए तो क्या होगा? कभी हाईएस्ट स्कोर नहीं कर पाओगे। यही टॉपर गलती नहीं करते हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स पर टाइम देते हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स आपको हार्ड लगता है और ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है, तो जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दो, जो इजी सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं दोगे तो फंस जाओगे। देखो, मेन गेम ये है कि आप कितना मार्क्स लाना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे, चाहे पढ़ाई के घंटे हो या सब्जेक्ट्स हो। अगर 80 से 95% तक स्कोर करना चाहते हो तो सभी सब्जेक्ट्स पर टाइम तो देना ही पड़ेगा। नंबर 4, प्रैक्टिस ऑफ कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ये एक प्रतिज्ञा या वादा है और पूरी वीडियो का निचोड़ इसी में है। लेकिन रुको, यहाँ तक आए हो तो मैं आप में 4 चीजें देख रहा हूँ। पहला, आप में फोकस करने की क्षमता है, आप डीप सेशन लगा सकते हो। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हो। तीसरा, आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि मैं भी पढ़ाई में बेहतर करूं। और चौथा, 95% के लिए प्रतिबद्ध हो, लेकिन आप अपने रास्ते से कभी कभी भटक जाते हो और उसे सुधारने की कोशिश भी करते हो। और मैं हर टॉपिक में प्रैक्टिस इसलिए ऐड किया है क्योंकि आप प्रैक्टिस के साथ बड़ी बदलाव ला सकते हो। अब कमिटमेंट की प्रैक्टिस कैसे करोगे? छोटी छोटी निर्णय लो कि मैं ये करना चाहता हूँ और उसे कर डालो। मैं अगले 2 घंटे के लिए फोकस के साथ पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, तो टाइमर लगाओ और स्टार्ट हो जाओ और कंप्लीट करो। हर दिन खुद से संकल्प करो कि आज मुझे 5 घंटे पढ़नी है तो पढ़नी है और हर हाल में उसे पूरा करो। बड़ी संकल्प मत लो और छोटी संकल्प मत लो, ऐसी संकल्प लो जिसे आप कंप्लीट कर पाओ और वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर भी निकाले। और ऐसा हर दिन करो, तभी आप बड़ी बदलाव ला सकते हो। स्वामी जी कहते हैं कि जो चीज आप करते हो उसे करने की प्रबलता और बढ़ते जाती है। वो काम गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जैसे अगर अपने लक्ष्य से दूर होने वाली काम करोगे तो आप दूर होते चले जाओगे, अगर लक्ष्य के करीब जाने वाली काम करोगे तो करीब होते चले जाओगे, क्योंकि शक्ति दोनों तरफ काम करती है। तो दोस्त, ये 4 लेसन आपको एक्चुअल में 95% स्कोर दिला सकती है। कैसा लगा वीडियो दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और क्या इसे फॉलो करोगे ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।